गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीएड की कॉपी किस तरह से लिखें कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो इसी के तहत नेक्स्ट क्लास थी हम लोग की ये, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से हम लोग पेपर को देखेंगे कि हमें कॉपी किस तरह से लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मोटी मोटी बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जैसे आपका ये एक पेज है, ठीक है, इस पेज में आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप कोशिश करें कि इधर से और इधर से काट दिया और बीच में इधर लिख रहे हैं आप लोग, इधर काफ़ी गैप छोड़ दिया, इधर भी काफ़ी गैप छोड़ दिया, मतलब एक पेज को एक तिहाई कर दिया, समझ रहे हो, और फिर लिख रहे हैं। एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है और उसको समझना भी मत। ठीक है, आप क्या करें, आप सिंपल एक स्केल आप ले जाएंगे, तो उससे चुपचाप जो आप उसकी चौड़ाई होगी स्केल की, उस चौड़ाई के अनुसार लाइन खींचे आएंगे और इधर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखना शुरू करें जो भी आप लिख रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है कि आप गैप ज़्यादा ना छोड़ें, सबसे पहली चीज़। ठीक, चलिए, दूसरा है, एक तो ब्लैक एक ब्लू, इन दोनों के पेन और मार्कर, पेन और मार्कर का ही यूज़ करें। ठीक है, हरा नीला मतलब हरा लाल गुलाबी इन सब का त्याग करें, ऐसा बिल्कुल मत करना वरना बहुत पछताओगे। सिर्फ पेन का इस्तेमाल करना है और मार्कर का किसी हेडलाइन को अंडरलाइन करने के लिए। देखो, मार्कर का कहाँ कर सकते हैं, जैसे हमारी अवधारणा है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना, ये हमारा टॉपिक है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आवश्यकता है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, विशेषता है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, सीमाओं को, उद्देश्यों को, है ना, इनको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्कर हमारा ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब हम बताते हैं क्या, दो चीज़ें। सबसे पहले, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। ठीक है, उसका फिर हम अवधारणा लिख देंगे, सबसे पहले उसकी अवधारणा लिख देंगे, फिर उसका मोटा मोटा अर्थ लिख देंगे। ठीक, इतने में आपका ये आधा पन्ना चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालेंगे आवश्यकता की। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट डाल के लिख दीजिए कि जो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को समझने के अन्य बिंदु। ठीक, इस तरह का आप लिख सकते हैं। फिर क्या करें, आप यहाँ पे एक पॉइंट डाल दें ए, और आवश्यकताओं में एक हेडिंग डाल दीजिए कि हाँ ये है, एक सब हेडिंग की भी सब हेडिंग, क्योंकि मेन हेडिंग तो ये हो गई, उसकी भी सब हेडिंग ये हो गई, उसके अंदर ये हेडिंग डालें कि एक राष्ट्र की दूसरी राष्ट्र पर निर्भरता। अब इसके अंदर भी आप 3-4 लाइनें लिख दो। क्या लिख दो कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में क्या होता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर करता है, और दूसरा राष्ट्र अगर उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है तो उसके आपातकालीन स्थिति या कैसी भी स्थिति हो, है ना, तो उसमें उसकी मदद करें, है ना। तो ये 2 लाइनें 3 लाइनों में आ जाएगा। इसी तरह से आप अगर 5-6, देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट में भाई आपका पूरा एक पन्ना चला जाएगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, अगर ये लॉन्ग है ना, तो आपके लॉन्ग से याद आया, हाँ चलो शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में बता देंगे। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग के पहले इस क्वेश्चन को समझ लो कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे। ठीक है, ये आपने कर लिया। ठीक है, फिर आपने दूसरी हेडिंग डाली, उसी प्रकार से जैसे ये किया वैसे ये करो, वैसे ये करो, वैसे ही सीमाएं करो, वैसे ही शिक्षा के उद्देश्य अलग आ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपका पन्ना छूट रहा है, देखो वही चीज़ है, मैंने बोला ना, अगर ये ही चीज़ शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में आए तो अर्थ लिख देना, आवश्यकता लिखने और विशेषता लिख देना, बस हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपका लॉन्ग में आता है तो उसमें शिक्षा के कह दो, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में शिक्षा का क्या उद्देश्य, तो और जोड़ दो, है ना, और बड़ा हो जाएगा। समझ गए। चलिए, ये बात हो गई। चलिए, अब शॉर्ट और लॉन्ग की बात कर लेते हैं। देखो, शॉर्ट क्वेश्चन अगर जैसे ये है आपका एक पेज, इसके पीछे भी होगा ना, जैसे ये एक पेज है, एक पेज, इसमें क्या होता है, फ्रंट होता है और बैक होता है।
फ्रंट और इसका बैक, है ना। तो आपके क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन का एक फ्रंट लिखना है और एक बैक लिखना है, ठीक। अगर आपका फ्रंट लिख जा रहा है और बैक आपका आधा लिख जा रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन अगर आपका फ्रंट के बाद बैक अगर 25% लिख रहा है ना, 25% लिख रहा है, तो ये नहीं कि बचा पन्ना आप छोड़ दो कापी भरने के चक्कर में। 32 पेजेस की आती है, अगर कापी भरने के चक्कर में बचा पेज छोड़ दो और नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर डाल के अगला लिख दो, है ना। ये नहीं करना है। आप 2-3 लाइनें छोड़ करके फिर अगला क्वेश्चन नंबर, पहले ये मान लो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल के इसका आंसर करके यहीं से लिखना शुरू कर दो, ठीक है। ये हो गया। अगर जैसे आप यहाँ पे 75% पेज तक अगर आप पहला क्वेश्चन लाते हैं तो भले ही छोड़ दो, क्योंकि फिर नए पेज से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। अब शॉर्ट की बात करें, ये तो शॉर्ट की थी, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की थी। अब लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में 2 पेजेस होंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों तरीके के होंगे। इसमें कैसे कितने 4 पन्ने आ जाएंगे ना, 4 या 5 पन्ने भरने पड़ेंगे, ठीक है, लॉन्ग के लिए। अगर 4 या 5 पन्ने लिखना कंपलसरी है, ये बिल्कुल भी आप छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जैसे A B C ये 3 सेक्शन आएंगे, ठीक है। ए में जैसे आपके 8 क्वेश्चन्स आते हैं, इसमें पहले तो एक चीज़ कि आप फोकस रखना कि सेक्शन ए के कितने क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो सेक्शन ए के ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। इसमें अगर 4 दे दिए तो एक क्वेश्चन करना होगा, इसमें अगर 4 या 3 दे दिए तो इसमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मुझे एग्ज़ाम एक्चुअल पैटर्न नहीं पता है, क्योंकि पहले जब था तब क्या बोलते हैं, ईयर वाइज चलता था। सेमेस्टर वाइज ये रिटन पहली परीक्षा होगी, क्योंकि सेमेस्टर वाइज में अभी तक ऑप्शनल चल रहा था, ये पहली परीक्षा होगी, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम का पैटर्न आ जाएगा तब मैं फिर एक बार वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे आप मोटा मोटा तो समझ ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप इतने समझदार हो, आप टीचर बनने वाले हो, आपको पता है कि कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बस हम इतना कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना कि हाँ भाई इसमें कितने करने हैं कितने नहीं करने हैं, वो आप बहुत अच्छे बेहतर समझते हो क्योंकि आपने BSc का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसा ही पैटर्न होता है। अगली चीज़ हम बता दें आपको, जैसे आपकी ये 8 क्वेश्चन है, एक ही 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत अच्छे से आ रहे हैं, समझना आपको 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस 6 क्वेश्चन में जान झोंक दें, समझ रहे हो ना। जान नहीं झोंकनी है उसमें क्या करना है, आपको एक टाइम डिसाइड कर लेना। जैसे आपका 120 मिनट का है, 120 मिनट की टाइम ड्यूरेशन है आपकी पूरे पेपर की, उसमें से मात्र 40 मिनट्स, क्योंकि 40 मिनट्स जो हैं वो आपको सेक्शन ए शॉर्ट के लिए देने हैं, और जितने 8 या 9 क्वेश्चन जो भी आए उनको बाकायदा डिवाइड कर लो। अगर 8 आते हैं तो 5-5 मिनट के एक क्वेश्चन करना है, और कोशिश करना कि 1.5 पेज कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको जैसे 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बचे 2 क्वेश्चन सोचते हैं कि यार ये निपटा देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 मार्क्स हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 के कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं, लेकिन टीचर आपको कभी भी उसको आप वो 3 मतलब पूरे में से पूरे नंबर नहीं देगा, 3 नंबर ही देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है तो शायद 3.5 दे दें। इसीलिए कभी भी इन एग्ज़ाम्स में 80 से ऊपर जाती नहीं है परसेंटेज, 75 से ऊपर नहीं जाती है ना, कभी नहीं जाती है, ठीक है। अब बात करें, जैसे आपने ये लिख दिया, अब आप इसमें कितना भी अच्छा लिख दो, है ना, तो आपके इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक। आप सुनो, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इतनी कॉमन सेंस है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या है, नॉर्मल सा कॉमन सेंस है, तो आप वो भी लिख सकते हो। ये हेडिंग विशेषता आवश्यकता, विशेषताएं, सीमा, ये नहीं कुछ भी पता है, आपने सिंपल सा एक पैरा लिख दिया है, एक सिंपल सा आपने प्यारा लिख दिया है, 5 में 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो भी वो आपको 2 नंबर दे देगा,
वो 2 नंबर दे देगा। आपने इसको करने में अगर इसका टाइम टेकन ले लिया तो आपके 2 नंबर का नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और मिलने आपको 3 ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना सुसाइड करने के बराबर है, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन अटेंड करना है, और अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो एकदम इतना एक्साइट मत हो जाना कि उसी में अपना पूरा दिमाग फोकस लगा देना। ऐसी गलती कभी मत करना। आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पे ध्यान देना कि आपको इतने टाइम पीरियड में ये क्वेश्चन करना है। उतने टाइम पीरियड में अगर आप कर लेते हो तो करो, उसके बाद वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उसको एक परफेक्ट एंडिंग देनी। हर क्वेश्चन की शुरुआत और एंडिंग परफेक्ट देनी है। अगर आपकी शुरुआत और एंडिंग परफेक्ट हो गई तो आपके नंबर 70% से कम कोई नहीं ले जा सकता, ठीक है। ऑप्शनल होते तो मैं कह सकता था कि हाँ भाई मैं 80-85 तक आपकी खिंचवा देता, लेकिन अब ये है। और इसमें आपकी राइटिंग का तो विशेष ध्यान रखा है ना, क्योंकि राइटिंग आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। मैंने बीटीसी भी किया है, बीएड भी किया है। बीटीसी जो है मैंने ऐसे ही सब्जेक्टिव में किया था, तो मेरा उस टाइम पे 90% बन गई थी, क्योंकि राइटिंग मेरी अच्छी है। देखो आपको दिखता है ना, ठीक है, बोर्ड पे भी अच्छी है। खैर जोक्स पार्ट, और कुछ बताने को रह गया है? नहीं, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता ही दी हैं। बस यही है कि आप लोग हर चीज़ को, हाँ एक चीज़ बताना रह गया, देखो हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हाँ यही है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने एक पैरा लिख दिया पूरा। जैसे मैंने बोला अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को आपको कुछ नहीं पता, हेडिंग वेडिंग नहीं डाली आपने, वो जो पूरा पैरा लिख दिया है, ठीक। लेकिन वो अगर पैरा भी आप लिखते हो ना, तो उसको जैसे ये हेडिंग डाली है आपने, ठीक, इसके बाद आपने 3-4 लाइनें छोड़ी, उसके बाद एक गैप दीजिए 2-3 लाइन का, फिर एक पैरा लिखो, फिर गैप दे दो 2-3 लाइन का, फिर लिखो, फिर गैप दे दो। गैप लिखने से थोड़ा अच्छा दिखने लगता है, पहली चीज़, ठीक। दूसरा क्या है, आपका पहला पेपर है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। उसमें जैसे कोई भी टॉपिक है, हर एक चैप्टर की आपको एक एक डेफिनेशन याद रखनी है, और हर क्वेश्चन में उससे रिलेटेड डेफिनेशन ज़रूर से ज़रूर डालनी है। याद रखना, अगर आपने डेफिनेशन डाल दी तो हम आपको लिख के दे रहे हैं कि 5% वो आपको एक्स्ट्रा देगा हर मतलब सब्जेक्ट में, समझ रहे हो। डेफिनेशंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने डेफिनेशन लिख दी ना, और हाँ जैसे डेफिनेशन लिखी, इसको हाईलाइट और कर देना, इसको या तो ब्लैक पेन से लिख दो, मार्कर आर्कर की ज़रूरत नहीं यहाँ पे बीच में, सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग की भी जो उसके अंदर जो हेडिंग होगी सब हेडिंग, तो उसमें मार्कर चलाना है, ठीक है, हर जगह नहीं चलाना है। तो ये यहाँ पे जैसे आपको किसी पॉइंट के अंदर अगर हेडलाइन करनी तो उसको ब्लैक पेन से लिख दो, ठीक है। सारा ब्लू से लिख रहे हो, इसको ब्लैक से लिख दो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी क्या हुई कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें तथ्य ज़्यादा हो, समझ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे आपने पढ़ा बुद्धि के बारे में, ठीक है, बुद्धि के बारे में पढ़ा आपने, तो बुद्धि आप लिख रहे हैं कि बुद्धि से क्या होता है, और बीच में आ गया आपका फॉर्मूला, उसको हाईलाइट कर दो, फिर डेफिनेशन लिख दो बुद्धि के बारे में, ठीक। फिर उसके बुद्धि के बारे में कुछ आपने लिखा, उसके बाद फिर से कुछ एक पॉइंट लिख दो कि हाँ बुद्धि की शुरुआत बिने ने करी, उस चीज़ को हेडलाइन कर दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये जहाँ लगे कि ये जो हमने पूरा पेपर आपको 1 लाइनर करके पढ़ाया है ना, वो 1 लाइनर क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं, सीखे हैं, तो वो क्वेश्चन में डालना ज़रूर, हर आंसर में डालना, जो भी क्वेश्चन आएगा हर आंसर में डालना। और डालने के साथ साथ आप आला माला तो लिखोगे, सीधी सी बात है, आला माला लिखोगे, वो आला माला में पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन आपको दूर से जो दिखेगा ना वो होंगे आपके 1 लाइनर पॉइंट, और वो 1 लाइनर पॉइंट अगर उसके फोकस में आते हैं ना तो वही आपको नंबर दिलाएंगे, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखो हर कोई टाइम मैनेजमेंट की बात करता है, क्वेश्चन आंसर की बात करता है, देखो अच्छी बात है, टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, राइटिंग ज़रूरी है, और आप बड़े हो, आप भी बीएससी कर चुके हो, बीएससी में भी यही एग्ज़ाम पैटर्न है, आप बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। लेकिन जो ज़रूरी क्या है वो है कि आप किन किन पॉइंटों पे ध्यान रखोगे, समझ रहे हो।
और सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने जो आपको बताई है वो यही है कि आप बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन में डूब मत जाना, ठीक है, फ्लो पे रहना। ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको लंबा चौड़ा खींचे पढ़ें, ऐसा मत करना प्लीज़। लॉन्ग में है तो आप ज़रूर खींचिए, लॉन्ग में है ज़रूर खींचिए, लेकिन शॉर्ट में मत करना, क्योंकि लॉन्ग तो 12 या 15 नंबर का आएगा, लेकिन शॉर्ट जो है वो आपका टाइम टेकन होगा, ठीक है। मतलब उसमें आपको 8 क्वेश्चन बहुत जल्दी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। रहा सवाल कॉन्सेप्ट का, पैटर्न का, तो पैटर्न ये नया पैटर्न है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना कैसा क्या है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि आप सभी बीएससी करके आए हैं, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। टीचर बनने की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग एज अ ट्रेनर हैं, ठीक है, प्रशिक्षु बोलते हैं। तो आप, आई होप आप लोग कर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कल के लिए ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आगे हम यूपी टेट की क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।